एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस। तो अगर मैं ऐसे ही बोलूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, तो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन मतलब डिवाइड किया जाता है इनटू फंडामेंटल यूनिट्स में। मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे छोटे छोटे, एम्स होता है जैसे बड़ा लॉन्ग टर्म। मतलब कोई एम है, जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मुझे बचपन में बोलता है वो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो हुआ उसका एम। मतलब जिस चीज़ में टाइम लगता है, मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड वाला जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास एम। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जैसे कि कल मेरा टेस्ट है और मुझे उसमें पूरे नंबर लेने हैं, जो मतलब शॉर्ट टर्म का होता है, मतलब थोड़े टाइम का होता है और जल्दी पूरा हो जाता है, मतलब टाइम टेकिंग नहीं होता है। और कैसा होता है, डिवाइडेड इनटू यूनिट्स में डिवाइड होता है। मतलब अगर वो आज जो है पूरे नंबर लेगा टेस्ट में, तो और अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब अच्छा होगा स्टडीज़ में, तो ही तो वो थोड़े थोड़े स्टेप करके मतलब क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो ये हुआ मेरे पास ऑब्जेक्टिव। तो ये था सिंपल लैंग्वेज में। तो एम्स क्या होते हैं, और ब्रॉड एंड जनरल, एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक, क्लियर एंड प्रिसाइजली डिफाइंड। देन एम्स आर डायरेक्शन इन एजुकेशन। एम्स क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं एजुकेशन में। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एंड पॉइंट ऑफ पॉसिबल अचीवमेंट, जो कि मैंने आपको बोला। फिर एम्स कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है एंड सम सीरियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म इमीडिएट गोल्स दैट मे बी अटेन्ड विद द स्पेसिफाइड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम बाय टीचर। एम्स आर नॉट हेल्पफुल टू द क्लासरूम टीचर्स टू डिसाइड टीचिंग स्ट्रेटजीज। एम्स जो है वो क्लासरूम के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, क्योंकि टीचर या वो डिसाइड करता है अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो भी हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्पफुल होते हैं क्लासरूम के, टू द क्लासरूम टीचर के लिए, टू डिसाइड टीचिंग स्ट्रेटजीज। देन attainment of aims is beyond the scope of school because of involving all round growth. Objectives are immediate and can attain goals. So this is all about aims and objective. डिफरेंस आता है तो आप ऐसे लिख दें इनके पॉइंट में, और बाकी मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में भी इसको समझाया है. So this is our today topic. So please like and subscribe my channel. Thank you.